नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा न्यूज। आपके साथ मैं हूं वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की स्थिति चिंताजनक। मध्य प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं की कमी, डॉक्टरों की अनुपस्थिति और सफाई का अभाव मरीजों के लिए गंभीर संकट बन गया है। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को कम वेतन, नौकरी की असुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के बिना काम करना पड़ रहा है। परिवर्तन संगठन ने टेंडर प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का खुलासा करते हुए ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को ठेके देने पर सवाल उठाए हैं। संगठन ने स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार और कर्मचारियों के लिए कानून बनाने की मांग करते हुए भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कही है। परिवर्तन संगठन इसे अंतिम मंजिल तक ले जाने को प्रतिबद्ध है। विषय हमारा ये था कि जो अपना स्वास्थ्य की जो सेवाएं चल रही हैं, स्वास्थ्य हमारे यहाँ जो सरकारी सिस्टम में अस्पताल वगैरह हैं, इसमें होता ये है कि अभी बहुत सारी अनियमितताएं होती हैं। इस स्वास्थ्य की सेवा सही नहीं है, दवाई वगैरह कम है। लेकिन इसके साथ में एक ज़रूरी चीज़ ये हो रही है कि जो टेंडर आवंटन होता है, जैसे हाउसकीपिंग का टेंडर होता है या फिर दूसरे जो टेंडर होते हैं जैसे कि सिक्योरिटी से लेवल के, उनमें जेम पोर्टल के थ्रू टेंडर होता है। जेम से टेंडर डलता है, कंपनियां टेंडर डालती हैं और उसको देती हैं। लेकिन ज़्यादातर जगह ये देखा जाता है कि अधिकारी पहले ही डिसाइड रहते हैं। ऐसा लगता है कि पहले से डिसाइड है कि किस कंपनी को टेंडर देना है, बस वो पोर्टल से खाना पूर्ति होती है, टेंडर डलते हैं और उसी को मिलता है जिसको मिलना होता है। क्योंकि नियमों को बिल्कुल नहीं माना जाता। जो पोर्टल पे जो नियम आपके डले हैं जेम पोर्टल पे कि ये नियम होगा, इससे मिलेंगे, और उनकी खुद की शर्तें, जो अस्पताल से जो अधिकारी जो टेंडर के लिए निविदा जारी कर रहे हैं, उनकी खुद की शर्तों को वो फॉलो नहीं करते कि ये जो हमने शर्तें दी हैं उन सबको तोड़ मरोड़ कर टेंडर दे देते हैं या फिर उसका कोई तरीका निकाल के टेंडर दे देते हैं। ये अधिकतर जगह होता है और उसका दुष्परिणाम ये होता है कि जब टेंडर मिल चुका होता है किसी भी कंपनी को, अब पहले से ही जब बातचीत है, सब कुछ है, तो कर्मचारियों के साथ शोषण होता है। जैसे हमारे यहाँ रायसेन में भी है, नरसिंहपुर में, सब जगह जो टेंडर चल रहे हैं अलग अलग जिलों में, जिले लेवल से ये टेंडर होता है, तो फिर उनका वेतन समय पर नहीं मिलता, पीएफ नहीं कटता उन लोगों, भविष्य निधि वगैरह ये सब नहीं मिल पाती है, उनके पेमेंट में देरी भी होती है और ऊपर से कम भी दिया जाता है और भी उनका जो भी टाइम ज़्यादा लिया जाता है। इस प्रकार के शोषण होते हैं और बेसिकली ये आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों के लिए था कि ये होता इसलिए है कि टेंडर गड़बड़ है, इसलिए था। और आउटसोर्स की समस्या सिर्फ इसी में नहीं है, जैसे मान लीजिए शिक्षा में भी है। हमारा वोकेशनल ट्रेनर शिक्षा में कार्य कर रहे हैं, अभी वो लोग कोर्ट गए थे कुछ दिन पहले, ये सब समस्या है उनके साथ। उनका मुद्दा अब ये है कि उनको टेंडर हुआ है यहीं से लोक शिक्षण संचालनालय से, उसकी प्रक्रिया उन लोगों ने स्पष्ट नहीं, ज़्यादा समझ में नहीं आती ऑनलाइन की किस बेस पर टेंडर होता है। हालांकि वो सेंटर से उनकी पेमेंट वगैरह मिलती है, लेकिन अभी तक वोकेशनल ट्रेनरों में 4-4, 5-5 महीने की सैलरी नहीं दी जाती। हर साल इतनी लेट चल रही है कंटिन्यू। 2-3 साल में उनका टेंडर चेंज होता है, कंपनी टेंडर चेंज कर देती, कंपनी बदल जाती है, उनके हाथ में सैलरी नहीं होती। 4-4, 5-5 महीने बाद सैलरी आ पाती है। और ऊपर से अभी इस बार तो उन लोगों ने यह किया था कि आउटसोर्स में वोकेशनल ट्रेनरों के लिए पुनः चयन परीक्षा कराई बाकायदा, और जिनकी सैलरी 22,000 23,000 हो गई थी, चयन परीक्षा दोबारा आयोजित करके दोबारा उनकी ज्वाइनिंग कराई सरकार ने और उनकी सैलरी फिर 20,000 रुपये कर दी, 23,000 से वापस कम कर दी। और ये ऐसा कहीं नहीं होता कि व्यक्ति काम कर रहा है 8 साल 10 साल से, 20,000 23,000 सैलरी आपने एक साल के लिए बढ़ाई और दूसरी साल बोले नहीं ज्वाइनिंग डबल से होगी, और ज्वाइनिंग डबल से करके सैलरी कम कर दी। भाई ज्वाइनिंग डबल से हुई है पर एक्सपीरियंस तो है ना उसका, और वो एक्सपीरियंस हाथ में लेके घूम भी रहा है कि हाँ भैया है, इतने दिन काम किया, लेकिन फिर भी सैलरी कम कर देते हैं। तो ये जो आउटसोर्सों का शोषण हो रहा है, जो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का, और ये सब विभागों में होता है। अभी जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर जो लगे हुए हैं स्कूल शिक्षा विभाग में, कंप्यूटर ऑपरेटर लगे थे नवीन विद्यालयों में, उनसे संकुल का काम ले रहा, तो उनके साथ क्या हो रहा है कि अभी MP कौन उसका टेंडर रखे हैं, अभी वो निश्चित नहीं है कि किसका टेंडर चल रहा है, क्योंकि शायद सुना है कि MP कौन का ख़त्म हो गया है, लेकिन उसे चला रहा है। अब वो किसका होगा क्या होगा कुछ नहीं पता, उनकी सैलरी का भी समझ में नहीं आ रहा, वो भी अभी 2-3 महीने लेट होती जा रही है। तो ये सभी जगह का, ये हर विभाग का ये है। और हमारा बेसिक ये है कि हम ये करेंगे कि अब या तो इसके लिए कोई कानून बनाए सरकार कि आउटसोर्स पे जितने भी टेंडर हो रहे हैं, जिसकी चीज़ के लिए भी हो रहे हैं, कोई स्पष्ट रूप से कानून बनाए कि उनके साथ शोषण ना हो, और कम से कम अधिकारी जो निविदा जारी कर रहे हैं उनका पालन करें किसी भी ज़िले में। अब बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन कंपनी ऐसी हैं वो उसी विभाग से ब्लैक लिस्टेड हैं और उसी विभाग ने फिर दोबारा उनको टेंडर दे रखा है। और मैं आपको पत्र दे दूंगा इन चीज़ों के, मैं मोबाइल से भी आप सबको सेंड कर दूंगा कि मैंने अलग अलग ज़िले पे हम लोगों ने इसके लिए मेल भी किए थे। कुछ ज़िलों में कलेक्टर महोदय ने इसका संज्ञान भी लिया है,
जिले के और अधिकारी जो स्वास्थ्य के होते हैं उनके लिए भी उन्होंने बोला है कि ये कुछ भी नोटिस वगैरह जारी किए हैं, लेकिन अभी उतनी कार्रवाई कुछ हुई नहीं है। लेकिन कार्रवाई होती है, हो रही है, लेकिन चीज़ें इतनी सही नहीं है। अब हम लोग पत्र वगैरह लिखते हैं, आवेदन वगैरह देते हैं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम ये कह रहे हैं कि अभी तक हमारा संगठन के विषय में आपको बेसिकली आपको बता दूं कि हम पहले से पंचायतों में या फिर लोकल लेवल पे गाँव में ये चीज़ें करते रहते हैं। जैसे हमारा सोहागपुर, पिपरिया, गैरतगंज जो छोटे छोटे शहर हैं उधर हम लोग ज़्यादा काम करते रहते हैं, मुद्दे उठाते हैं लोगों की समस्याओं के। यहाँ भोपाल में कर्मचारी हैं आप मध्य प्रदेश में? कर्मचारी या हमारे संगठन के सदस्य बोल रहे हैं आप? नहीं, आउटसोर्सेस कर्मचारी टोटल। अब इसकी एकदम पूरे जानकारी तो मुझे नहीं है कि टोटल कितने होंगे, लेकिन यह लाखों में तो होंगे ही। अब मेरे पास, अब जैसे हम लोग जो लोकल लेवल पे काम करते हैं वहाँ में जो मिल जाता है, जिस विभाग का जो हमारे जान पहचान में जो मिल जाते हैं वही हमें ये सब बताते हैं। अब जैसे रायसेन में सिवो हम कंपनी का टेंडर चल रहा है रायसेन में अपने स्वास्थ्य में, तो वहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उनसे बातचीत हुई, उनकी भी सैलरी नहीं मिल रही है। या जो कंप्यूटर ऑपरेटर काम कर रहे हैं वो मध्य प्रदेश लेवल पर उनकी सैलरी नहीं मिली है। जो वोकेशनल ट्रेनर हैं वो काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी, जो विभाग जो लोग हमसे टच में आते हैं, हमने जितनी भी जगह देखा सब जगह यही समस्या, एक सैलरी टाइम पे मिलती नहीं है, और दूसरी जो समस्या वो मैंने आपको बताई थी। मंत्री तो ऐसे जिले से ही है ना? स्वास्थ्य मंत्री, हाँ वो राज्य मंत्री हैं स्वास्थ्य। प्रभुराम जी भी तो थे। हाँ, पहले प्रभुराम जी थे। अब नरेंद्र सिंह पटेल की राज्य मंत्री हैं, उनसे संपर्क नहीं हुआ? क्या बोल रहे हैं उनके विभाग के बारे में? पूछिए ना। देखिए, टेंडर संबंधी हमने जो उन्हें आवेदन दिए हैं उनने वहाँ से ये बोला है कि ये उनका नहीं आता, इसमें हम नहीं बोल, उनका इंटरफेयर नहीं होता, वो शुक्ला जी के में ही आता है, ऐसा वहाँ से हमें। शुक्ला जी से मुलाकात नहीं हुई? अभी नहीं हुई है। तो आप तो कह रहे पत्र व्यवहार कर रहे हैं? पत्र व्यवहार हमने मुख्य सचिव को किया है, मैं आपको दे दूंगा, और अधिकारियों को ही किया। अभी पॉलिटिशियन, हाँ, उनको क्या मेल वगैरह भी किए हैं हमने, तो ये सब किया है। बाकी अब हमारा ये है कि अब ये हो, नहीं तो हम इसका मुद्दा फिर अब यहाँ भोपाल में उठाएंगे और आंदोलन करेंगे या प्रदर्शन करेंगे। अगला कदम हम अभी तो खैर जितने जितने टेंडर हैं सबकी और जानकारी मिला रहे हैं, जितनी जगह हो रहा है और अच्छे तरीके। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स के जानने के लिए जुड़े रहें समर्थ सहारा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।